यहाँ आपके द्वारा बताया गया कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है कल। पहले आप अपना परिचय बताने का कष्ट करेंगे क्या? मेरा परिचय श्रीनिवास मिश्र, मूल निवासी ग्राम मिश्रगवा, थाना लौर, ग्राम पंचायत सरीसेंगर, हाल मुकाम देव तालाब, रामदरबार विद्यालय प्रांगण। मैं 2020 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन अपने स्वाभिमान और अपने सनातन संस्कृति और संस्कृत भाषा के प्रचार का शुभ संकल्प लेकर मैंने शगरा तालाब के पूर्वी छोर में स्थित हनुमान मंदिर का चयन करके अपने आचार्यगणों के साथ 18 पुराणों का क्रमिक संस्कृत वाचन एवं संस्कारों की चर्चा का शुभारंभ श्रीमद् देवी भागवतम से किया। उसके समापन के दिन में श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हो रहा था, कलश यात्रा हो रही थी। सीता प्रसाद सोनी की श्रद्धेया माँ का स्वर्गवास हुआ। दीपदान देने के लिए अपने परिवार के साथ आए। मंदिर के नीचे परिसर से स्थान होते हुए भी जूता पहन करके ऊपर चढ़े। मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा उतार दीजिए फिर दर्शन कीजिए, पर वो शराब पी करके बिल्कुल अटेंशन जबरन आगे बढ़े और वहाँ जो कुंड की राख थी हवन की भस्मी, उसको लात मारते हुए और ये बोले कि तुम कौन होते हो रोकने वाले? मैं थोड़ा सख्ती से कहा कि नहीं भैया ऐसा मत करो, ये जगह यहाँ से चले जाओ, एक सीढ़ी नीचे से। कैसे छू दिए मादर चोद, तुम कौन होते हो? हमने कहा हम तो महिला नहीं कहेंगे, अब शब्द नहीं कहेंगे, वाणी है सरस्वती, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो खैर कोई बात, इतनी सी बात नहीं, उन्होंने अपने भाई भतीजे दोनों पुत्रों को पड़ोसियों को फोन कर दिया। हमारे नईगढ़ी रोड पहुँचते पहुँचते 10-12 की संख्या में लोग आए। हम थोड़ा सा भाग गए कि टाल दें, 1 आध घंटे बैठ जाएँ, शांत हो जाएं। अशोक भारती के होटल में हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने बैठ गया। बैठे बैठे 1 घंटे बीत गया। बेचारे गरीब कलश यात्रा में बच्चे थे, ऐसा लगा प्रसाद कम ना हो। मैंने 5 किलो लाई भिजवाई। उस लाई को भी रास्ते से ही उस आतताई ने लौटवा दिया, हटो प्रसाद की जरूरत नहीं। पंडितों का छोड़ो, भागो यहाँ से, ये ढोंग नहीं चलेगा, चोंगा छोड़ो, यहाँ से बिल्कुल फूट लो। फिर हम सोचे हम चलें। जैसे ही मुझे उस शोर में देखे आते हुए, यहाँ से प्री प्लानिंग थी, 8 की संख्या में मोटरसाइकिल से रुक मादर चो, रुक रुक रुक, आगे बात की बात पहुँच गए, घेर लिए और उनका प्री प्लान था, उन्होंने मारना शुरू किया। मुटका बांध के हड्डियों से, ईश्वर की कृपा थी बच गया, लेकिन एक साइड में गंभीर चोट है। आज ही रीवा जाऊंगा, स्पेशल एक्सरे और डॉक्टर की रिपोर्ट ला करके फिर इनकी आगे की स्थिति देखो। तो अब वो चारों ओर धमका रहे हैं। उनका लड़का मिला कल रात में, बैठिए गुरुजी, मजाक कर रहा था जैसे कोई वारदात नहीं हुई हो। उन्हें अपने धन का, मैं बीजेपी का लीडर हूँ, पद का, अपनी संपत्ति का, मूर्खता का बहुत बड़ा घमंड है। ये सनातन संस्कृति पे चोट हुआ। यहाँ तक कि बोले हम सब कलश फलश सब फेंक फाँक ठिकाने कर देंगे, भाग जाओ यहाँ से। पंडितों को धमकाया, डराया, झंडा फेंक दिया। उसने मारा नहीं, ये हनुमान जी साक्षी हैं। मैंने प्रेम से झुक के माथा झुका के कहा, लेकिन हाथ चूंकि छू दिया उनको, छूने के नाते बोले बेटी चोट तुम मादर चोट कौन होते छूने। रिपोर्ट के लिए कहा गया मुझे, सबने कहा कि तुम सूचना दो पुलिस को, कोई वारदात हो सकती है। गए 10 बजे रात्रि, एक महाशय जी थे थाने में, बोले कोई है नहीं, आप लिखित लेके आओ, FIR हो जाए। थका मादा सुबह गया, लिख कर लेकर गया। ठीक है, सूचना दिया, लिखित रिसीव्ड लिया सारे कागज में।
और इसके बाद हमने कहा हमारा मेडिकल, साथ में ये मेडिकल कराए। अब आज मेडिकल रिपोर्ट भी आई होगी और इसके बाद में फिर आगे अपने स्थल पे। हमारा तो ये है कि स्वधर्मी निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, निज आन मान मर्यादा का ध्यान रहे अभिमान। क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षिता धर्मो वै विष्णु स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य अत्रायते महतो भयात्। इसलिए टीपू सुल्तान ने कहा था, जीना हो तो शेर की तरह जियो, चाहे 2 ही दिन जियो। भेड़ की तरह 100 वर्ष जीना बेकार है। अपनी मातृभूमि के लिए, राष्ट्रीय संगठन के लिए, भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा को पुनरुज्जीवित करने के लिए, गति देने के लिए हम अपने शुभ संकल्प में आजीवन मृत्यु पर्यंत डटे रहेंगे। बस हमारा यही कहना है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि कलश था, पूजन चल रहा था, तो कलश कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि फेंक दिया गया उनके द्वारा, तो क्या हम मान लिया कलश धोखे से लात लग गया हो या ढलक गया हो, पाँव के पड़ने से एक किनारे पड़ा था। ये लोग थे तब उस समय। चलिए अपना परिचय बताने का कष्ट करें। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है जी। मैं सीधी जिला का रहने वाला हूँ जी। कवर्जी प्रकाश में। जी। और यहाँ कल से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा था, जी। तो उसके लिए गुरुजी बुलाए थे। जी। तो जब फिर मैं यहाँ आया तो फिर पहले गुरुजी के साथ ये सब दुर्व्यवहार किया गया। जी। फिर जब रात हुई तो ये क्या बोलते हैं, कान्हा दीक्षित और शीतला सोनी और इनके कुछ परिवार भाईजन आए, फिर मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की। मैं उनको मना किया। जी। तो पता नहीं क्या लिए थे, मेरे हाथ में इसको मारे हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा गहरी चोट लगी है। जी। और उससे पहले यहाँ जब शास्त्री गुरु जी से जब लड़ाई हो रही थी जी। तो यहाँ कलशों में लात मारा गया और वहाँ हवन कुंड बना था उसमें लात मारा गया, कलश वलश सब फोड़ फाड़ के तालाब में फेंक दिया गया और जान से मारने की भी धमकी दी गई। यहाँ बोला गया कि यहाँ अगर कुछ भी पूजा पाठ करोगे तो कोई नहीं बचेगा और जो जहाँ से पंडित आए हो तुरंत भाग जाओ। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि सनातन धर्म को बदनाम करने का एक प्रयास किया गया या सोची समझी साजिश के तहत ये ऐसा दुष्कृत्य किया गया। जी यहाँ पे तो क्या है ना कि सनातन धर्म के मतलब जो कार्य चल रहा है तो वो लोग नहीं मानते जी। इसलिए क्योंकि वो लोग तो सूदक था और गुरु जी हमारे इधर से मना किया कि इधर से मत जाओ। उसके बाद भी अगर सनातन धर्म को मानते तो ये सब ना करते। जी। जी। तो जो पीपल का वृक्ष है उसके लिए तो एक और रास्ता है, उस रास्ते से भी तो लोग आ जा सकते थे ना। आ जा सकते थे। गुरु जी बोले कि आप उधर से गेट खुलवा लिए चले जाइए। जी। और इधर मंदिर का प्रांगण है जी। क्योंकि इधर सामने हनुमान जी इधर कलश यात्रा हो रही थी। उसके बाद भी वो लोग सब नशे वशे में थे, फिर नहीं माने, फिर ये सब फालतू दुर्व्यवहार किए। और मैं आ रहा था तो मेरे को बोले मादर चोत तुम्हारी दाई चोत दूंगा, अपना झोरा लेके तुम निकल लो जहाँ से आए हो। तो जी। मतलब गंदी गाली थी, क्या बताऊँ। आप लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई क्या? सूचना दी गई है, पर जिस दिन लड़ाई हुई है कल जी तो रात गुरु जी गए थे तो रात कुछ नहीं हुआ, फिर सुबह गए थे तो फिर रिपोर्ट दर्ज कराए हैं। आप लोगों का मेडिकल हुआ? नहीं अभी मेरा तो मेडिकल नहीं हुआ है। जी जी ठीक। यहाँ मंदिर परिसर में कल हुई घटना के साक्षी क्या आप भी थे? जी हाँ, मुझे भी मालूम हुआ, बाद में पता चला कि यहाँ कुछ उपद्रवी लोग आए थे देव तालाब के सोनी परिवार के। जी। इनका क्या है कि उनकी माँ ख़त्म हो गई है। जी। तो उसके लिए वो घड़ी घंटा बांधते हैं पीछे पीपल ऊपल में। जी। तो शास्त्री जी का इधर वो भागवत का वो चल रहा था, मतलब कार्यक्रम। जी। जी। तो कलसा उलसा रखा था। जी। तो ये लोग आए तो शास्त्री जी मना किए कि आप लोग साइड से निकल जाइए। जी। तो वो लोग अवधता करते हुए बोले कि हम आप जैसे पंडितों को कुछ नहीं मानते भागवत उगवत को। जी। जी। और कलसा उलसा में लात मार के फेंक फाक दिए मना करने पर। और फिर जब शास्त्री चले गए देव तालाब तो लौट रहे थे तो रास्ते में इकट्ठा होकर सोने लोग उनके साथ बहुत मारपीट किए। जी। जी। चलिए, आपका परिचय? राजेश कुमार शुक्ला, ग्राम पताई।